हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वॉयेजर 1 के बारे में। लास्ट तक बने रहिएगा। अंतरिक्ष की दुनिया में वॉयेजर 1 मिशन जैसा कमाल का मिशन शायद ही कोई हुआ होगा। यह मिशन न केवल तकनीकी दृष्टि से अद्वितीय था, बल्कि इसने मानवता की सीमाओं को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। नासा ने इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया था और इसने ऐसे सफर की शुरुआत की जो पहले कभी नहीं हुआ था। इस मिशन के पीछे नासा के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और समर्पण था, जिन्होंने इसे संभव बनाया। इसका मकसद था हमारे सौर मंडल के आखिरी छोर तक जाना, उन ग्रहों से भी आगे जहां आज तक कोई नहीं गया था। वॉयेजर 1 ने हमें उन ग्रहों की तस्वीरें और डेटा भेजा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वॉयेजर 1 की कहानी है बहादुरी से एक्सप्लोरेशन करने की, नई खोज करने की और इंसान के अंदर हमेशा रहने वाले क्यूरियोसिटी की। यह मिशन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने सपनों का पीछा करें तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वॉयेजर 1 सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह तो जैसे अंतरिक्ष में हमारा एक दूत था जो इंसानों के सपने और उम्मीदें अपने साथ ले जा रहा था। इसने हमें यह दिखाया कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं अगर हम अपने सपनों पर विश्वास करें। इसका मकसद था हमारे सौर मंडल के बड़े बड़े ग्रहों जुपिटर और सैटर्न के बारे में स्टडी करना और ऐसी जानकारी भेजना जिससे उन ग्रहों को समझने का हमारा नजरिया ही बदल जाए। वॉयेजर 1 ने इन ग्रहों की अद्भुत तस्वीरें और महत्वपूर्ण डेटा भेजा, जिसने हमारे ज्ञान को और भी समृद्ध किया। लेकिन वॉयेजर 1 का सफर तो इससे भी ज्यादा खास बनने वाला था। यह मिशन केवल हमारे सौर मंडल तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य उससे भी आगे जाने का था। आगे चलकर यह पहला इंसानों द्वारा बनाया गया ऑब्जेक्ट बना जो हमारे सौर मंडल से बाहर निकला और इंटरस्टेलर स्पेस में चला गया, जहां आज तक कोई नहीं गया था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जिसने हमें यह दिखाया कि हमारी खोज की कोई सीमा नहीं है। वॉयेजर प्रोजेक्ट शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी था, एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाना जो आउटर सोलर सिस्टम के कठोर सफर को सहन कर सके। यह अपने आप में इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी चुनौती थी। साल था 1972 जब नासा ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। उस समय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बहुत ही नई थी और आउटर प्लैनेट्स तक जाना तो एक सपने जैसा लगता था। इन सब मुश्किलों के बावजूद कैलिफोर्निया के पैसाडीना में नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वॉयेजर 1 और उसके जुड़वा भाई वॉयेजर 2 को बनाने और लॉन्च करने का खर्च लगभग $865 मिलियन आने का अनुमान था। उस समय यह बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन इससे होने वाला फायदा उम्मीद से कहीं अधिक निकला। द 5th of September 1977 को पूरी दुनिया ने दंग होकर देखा जब वॉयेजर 1 फ्लोरिडा के केप कनावेरल से आकाश में गरजता हुआ ऊपर गया। टाइटन 3 ई सेंटोर रॉकेट, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल्स में से एक था, वॉयेजर 1 को अपने साथ लेकर अपने भव्य सफर पर निकल पड़ा। लॉन्च बिल्कुल परफेक्ट था, जो नासा टीम की बारीकी से की गई प्लानिंग और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण था। वॉयेजर 1 अपने इस मिशन में अकेला नहीं था। उसका जुड़वा भाई वॉयेजर 2 कुछ हफ्ते पहले ही थोड़े अलग रास्ते पर लॉन्च हो चुका था। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट मिलकर आउटर सोलर सिस्टम में इंसानों की आंख और कान बनेंगे और ऐसी जानकारी भेजेंगे जिससे प्लैनेटरी साइंस की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। वॉयेजर 1 का पहला एनकाउंटर सबसे बड़े ग्रह जुपिटर से हुआ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब मानवता ने पहली बार इस विशालकाय ग्रह को इतने करीब से देखा। 1979 में स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरा और गैस के इस विशालकाय ग्रह के घूमते हुए बादलों से केवल 2,06,700 मील की दूरी पर था। यह दूरी इतनी कम थी कि वॉयेजर 1 ने जुपिटर के वातावरण की अद्भुत तस्वीरें लीं। वॉयेजर 1 के कैमरों ने जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें लीं, जो सदियों से चल रहा एक बहुत बड़ा तूफान है। इस तूफान का व्यास पृथ्वी से भी बड़ा है और यह एक रहस्य बना हुआ है। इस स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर के चक्कर लगाते हुए 3 नए चांद भी खोज निकाले, जिससे इस ग्रह और भी खास बन गया। इन चांदों की खोज ने वैज्ञानिकों को जुपिटर के बारे में और अधिक जानने का मौका दिया। वॉयेजर 1 के सफर का अगला पड़ाव था सैटर्न, जो हमारे सौर मंडल का छल्ले वाला अजूबा है। सैटर्न के छल्ले हमेशा से ही वैज्ञानिकों और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। 1980 में स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास पहुंचा और इस ग्रह से केवल 70,000 मील की दूरी पर था। इस दूरी से वॉयेजर 1 ने सैटर्न के छल्लों की अद्वितीय तस्वीरें ली। वॉयेजर 1 ने सैटर्न के छल्लों की जो तस्वीरें भेजी वो कमाल की थी।
जिनमें छल्लों के बारे में ऐसी जानकारी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इन तस्वीरों ने वैज्ञानिकों को छल्लों की संरचना और उनकी उत्पत्ति के बारे में नई जानकारी दी। स्पेसक्राफ्ट ने एक और नए चांद एटलस को भी खोजा, जो सैटर्न के छल्लों के बाहरी किनारे पर चक्कर लगा रहा था। इस खोज ने सैटर्न के चंद्रमाओं की संख्या में एक और इजाफा किया और इस ग्रह के बारे में हमारी समझ को और गहरा किया। भाग 5 हीलियोपॉज के पार। अपना मुख्य काम पूरा करके वॉयेजर 1 ने अनजान रास्तों पर अपना सफर शुरू किया। स्पेसक्राफ्ट तेजी से पृथ्वी से दूर जाता रहा और उसके इंस्ट्रूमेंट्स हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्सों के बारे में जरूरी जानकारी भेजते रहे। 2012 में वॉयेजर 1 ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। इसने हीलियोपॉज को पार कर लिया, जो सूर्य के प्रभाव और इंटरस्टेलर स्पेस के बीच की सीमा है। वॉयेजर 1 आधिकारिक तौर पर इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश करने वाला पहला मानव निर्मित ऑब्जेक्ट बन गया, जो इसे बनाने वालों की दूरदृष्टि और प्रतिभा का प्रमाण है। स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 11 अरब मील से भी ज्यादा दूर जा चुका था। यह दूरी इतनी ज्यादा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। आज वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में अपना सफर जारी रखे हुए है और बहुत ही कमजोर संकेत भेज रहा है, जो नासा के डीप स्पेस नेटवर्क द्वारा पकड़े जाते हैं। यह स्पेसक्राफ्ट इस समय पृथ्वी से 14.9 अरब मील से भी ज्यादा दूर है और हर पल हमारे बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। इतनी ज्यादा दूरी होने के बावजूद वॉयेजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। वॉयेजर 1 के इंस्ट्रूमेंट से मिली जानकारी ने इंटरस्टेलर मीडियम, जो तारों के बीच का एक विशाल क्षेत्र है, के घनत्व और तापमान के बारे में बहुत कुछ बताया है। स्पेसक्राफ्ट की ऑब्जर्वेशंस ने सोलर विंड, जो सूर्य से लगातार बहने वाले आवेशित कणों की एक धारा है, और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच के संपर्क के बारे में भी सुराग दिए हैं। वॉयेजर 1 के साथ एक सुनहरा रिकॉर्ड जुड़ा हुआ है, जो पृथ्वी की आवाजों और तस्वीरों वाला एक टाइम कैप्सूल है। यह रिकॉर्ड किसी भी ऐसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के लिए है जो भविष्य में कभी इस स्पेसक्राफ्ट से मिल सकता है। इस सुनहरे रिकॉर्ड में 55 भाषाओं में अभिवादन, विभिन्न संस्कृतियों का संगीत और प्रकृति की आवाजें शामिल हैं। इस रिकॉर्ड पर 115 चित्र भी हैं, जिनमें मानव शरीर रचना से लेकर ताजमहल तक सब कुछ दिखाया गया है। सुनहरे रिकॉर्ड के लिए सामग्री का चयन करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन यह पृथ्वी पर जीवन की विविधता और अजूबों को दर्शाता है। यह सुनहरा रिकॉर्ड इस बात की याद दिलाता है कि जब हम ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, तब भी हम अपनी इंसानियत को साथ लेकर चलते हैं। वॉयेजर 1 का मिशन अपने अंत के करीब है। स्पेसक्राफ्ट की बिजली कम होती जा रही है और ऊर्जा बचाने के लिए इसके इंस्ट्रूमेंट्स को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक वॉयेजर 1 में इतनी शक्ति नहीं बचेगी कि वह पृथ्वी पर डेटा भेज सके। जब वॉयेजर 1 चुप हो जाएगा, तब भी उसका सफर जारी रहेगा। यह स्पेसक्राफ्ट सुनहरे रिकॉर्ड और मानव अन्वेषण की विरासत को अपने साथ लेकर आकाश गंगा में तैरता रहेगा। वॉयेजर 1 का मिशन बहुत ज्यादा कामयाब रहा है और इसने इसे बनाने वालों की उम्मीदों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। इसने हमें हमारे सौर मंडल और उसके बाहर की दुनिया की एक अनोखी झलक दी है, जिससे ब्रह्मांड के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ा है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिली है। वॉयेजर 1 की विरासत उसके द्वारा एकत्रित वैज्ञानिक डेटा से कहीं आगे तक फैली हुई है। इसने न केवल हमारे सौर मंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है, बल्कि यह भी दिखाया है कि मानवता की जिज्ञासा और अन्वेषण की भावना कितनी गहरी है। इस निडर स्पेसक्राफ्ट ने पूरी दुनिया के लोगों की कल्पना को मोह लिया है और यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी एक बड़े ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और उनमें अजूबों की भावना और अनजान की खोज करने की इच्छा जगाई है। यह स्पेसक्राफ्ट हमें दिखाता है कि अन्वेषण की कोई सीमा नहीं होती। वॉयेजर 1 का सफर मानव प्रतिभा की शक्ति और एक्सप्लोरेशन की उस भावना का प्रमाण है जो हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं, जो हमें अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए प्रेरित करती है। वॉयेजर 1 ने हमें यह दिखाया है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं, तो हम महान ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जैसे जैसे वॉयेजर 1 ब्रह्मांड में अपने अकेले सफर को जारी रखे हुए है, यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा है। यह हमें यह भी सिखाता है कि अन्वेषण की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह हमें याद दिलाता है
कि हम खुद से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। वॉयेजर 1 की यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझना कितना महत्वपूर्ण है। इस स्पेसक्राफ्ट की कहानी मानव जिज्ञासा की शक्ति और ब्रह्मांड में अपनी जगह को समझने की हमारी सहज इच्छा का प्रमाण है। यह हमें यह भी दिखाता है कि जब हम अपने ज्ञान की सीमाओं को बढ़ाते हैं तो हम नई संभावनाओं को खोलते हैं। वॉयेजर 1 भले ही अपने मिशन के अंत के करीब हो, लेकिन इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। यह हमें प्रेरित करता रहेगा और हमें यह याद दिलाता रहेगा कि अन्वेषण की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहेगी। यह स्पेसक्राफ्ट हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।